नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर राष्ट्र ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा डिस्कशन है मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न के एकादश भाव में मेष राशि के चंद्रमा बैठे। अब देखिए क्या है, मेष राशि अग्नि तत्व है और हमें गर्माहट देती है। चंद्रमा वहाँ शीतलता प्रदान करता, किस कारण से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान, उस विषय में हम बात करते हैं। मिथुन लग्न के एकादश भाव में चंद्रमा या मिथुन लग्न के मेष राशि में चंद्रमा का फल, यह भी आप कह सकते हैं। लग्नेश वही बुध हो गए। अश्विनी भरणी कृतिका नाम पादे मेषा। यदि मेष राशि की बात करें तो अश्विनी भरणी और कृतिका नक्षत्र से हमारी मेष राशि बनती है। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, भरणी के शुक्र हैं, कृतिका के सूर्य देवता हमारे नक्षत्र के स्वामी। यदि आप मुझसे कोई प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पे आप मुझसे डिस्कशन करिए, 9814915030। इस नंबर पे आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए अब हम चैप्टर पे अपनी जाते हैं। लग्नेश बुध, एकादश भाव का स्वामी कौन है? मंगल। वहाँ पर बैठा कौन सा ग्रह है? चंद्रमा। चंद्र और मंगल अच्छे मित्र हैं। चंद्रमा मंगल में कोई द्वेषता नहीं है, कोई दुष्भावना नहीं है, बहुत अच्छे मित्र हैं। मगर उसमें स्वभाव उनका अपना अपना अलग अलग है। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, मंगल एग्रेसिव प्रदान करता है, ये प्रभाव है। दूसरा, एकादश भाव से हम विचार क्या करते हैं? एकादश भाव से हम सबसे बड़े भाई बहन का विचार करते हैं, अपने से बड़ों का आदर करना। कोई भी है, ज़्यादातर बड़े भाई के समान कोई हितैषी भी है, उसका भी हम विचार करते हैं। परोपकार का विचार करते हैं, धार्मिक कार्यों का विचार करते हैं, आपके धर्मार्थ कार्यों की सम्मति का विचार हम करते हैं, आय का विचार करते हैं, यहाँ से रूटीन के धनों की कमियों का विचार करते हैं, रूटीन के रोगों का विचार करते हैं, रूटीन के सुखों का विचार हम किस भाव से करते हैं? एकादश भाव से। अब देखिए एकादश भाव क्या है? मेष लग्न, मेष राशि है, सॉरी। द्वितीय भाव का स्वामी जब एकादश भाव में आता है तो वहाँ पर चंद्रमा प्रभावशाली अच्छा हो जाता है। मैंने पहले कहा हुआ है कि द्वितीय का स्वामी यदि नवम दशम एकादश से संबंध बनाता है या लग्न का स्वामी नवम दशम एकादश से संबंध बनाता है तो अतिश्रेष्ठ धन योग बनाता है। अब धन योग बनाता तो उस धन के लिए आप धनी हो गए, मगर धनी के साथ साथ क्या परमार्थ काम करते हो, परमात्मा चिंतन करते हो, बड़ों का आदर करते हो, बड़े भाई का रिस्पेक्ट करते हो, इज्जत करते हो कि नहीं? तो आप यह कह सकते हैं यदि मंगल नीचादि अवस्था में नहीं है, वो भी यदि नीचादि अवस्था में हो जाएगा तब भी उतना बेहतर नहीं, नुकसान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि चंद्रमा और मंगल का स्थान संबंध हो जाएगा, तो धन आदि के लिए कोई खराबी नहीं होगी। हाँ, एग्रेशन, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन स्वभाव, स्वास्थ्य आदि में दिक्कत, सट चोट लगना, ये सब चीज़ें आपके साथ में हो जाएंगी, मगर धन के योग बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ नीच का मंगल हो जाएगा। तो एकादश भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में होगा, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में हो गया तो आपके अच्छे धन योग और बेहतर बनेंगे। नीच अवस्था में होते हुए भी मंगल वहाँ पर, एक तो वैसे आप ध्यान देना द्वितीय भाव का मंगल निष्फल ही होता है, वहाँ पर एग्रेशन आपको फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। बड़े भाई से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, बड़े भाई के संबंधों में कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि एकादश भाव में चंद्रमा हमारा बैठा, इसलिए। अब यदि धर्मार्थ काम आप कहें, धर्मार्थ आप काम करेंगे क्योंकि चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है। एक चंद्रमा अच्छा शुभ ग्रह है, वो प्रेरित करता है हमें धर्मार्थ काम करने के लिए। रूटीन के कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए आपका रोज की दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, तो दिनचर्या भी आपकी अच्छी बनाएगा। आपको ऐसे कोई विशेष कर नुकसानदायी ग्रह ना हो, पीड़ित ना करते हो चंद्रमा को। एग्जाम्पल वही मैं जो बात करता हूँ आपसे, राहु है, शनि है, चंद्रमा केतु है,
ये दुष्प्रभाव करेंगे। वैसे इस लग्न में चंद्रमा के साथ यदि शनि का संबंध है तो कुछ चीज़ों को नुकसान करेगा, अन्यथा धन आदि के योग में बढ़ोतरी करेगा, वो आपको फायदा करेगा। क्यों फायदा करेगा कि धन और भाग्य का संबंध बन जाएगा, और धन भाग्य का संबंध बन गया तो स्वाभाविक आपका भाग्य जगेगा। इसलिए एकादश भाव में जो चंद्रमा है आपको बेनिफिट दे रहे, यहाँ पर रोज आपकी यात्राएं होंगी। आप जॉब करो या नौकरी करो या अपना बिजनेस करो, कुछ भी करो, सरकारी प्राइवेट कुछ भी करो, मगर आपका ये सत्यता होगा कि आपको कम से कम 50 किलोमीटर 20-30 किलोमीटर रूटीन में ट्रेवल्स करना ही होगा, क्योंकि चंद्रमा यात्रा कारक ग्रह है, एकादश भाव में बैठा है, तो आपके धन के योग तो बनाएगा मगर थोड़ा परिश्रम कराएगा। परिश्रम के साथ साथ आपको रोज हैबिट होगी चलने फिरने की, मतलब दूर जाने की, ट्रेवल्स आपको करना ही पड़ेगा। देखिए चंद्रमा एकादश भाव में जब बैठेगा तो आपकी रुचि अच्छे कार्यों में सतता होगी यदि पापी ग्रहों की दृष्टि नहीं है। ठीक है। दूसरा, आप यदि देखें चंद्रमा यदि अश्विनी नक्षत्र में है तो पीड़ित हो जाएगा। अश्विनी नक्षत्र कोई बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं, क्योंकि केतु का नक्षत्र है। केतु सामंजस्य को बिगाड़ता है, और चंद्रमा यदि केतु के नक्षत्र में जाता है तो जीवन में परेशानियां ज़्यादा, मन बेचैनी ज़्यादा, मन में कुटता ज़्यादा, असंतोष ज़्यादा, मानसिक तनाव आपके जीवन में रहेगा। उसके लिए यदि शुक्र के नक्षत्र में आ जाए, सूर्य के नक्षत्र में आ जाए तो बेहतर होगा। मगर केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का जाना आत्मचिंतन अपने भविष्य के लिए तो कर सकता है, मगर जो अभी जीवन जी रहा है इस जीवन में चिंतन अच्छा नहीं होगा और चिंतित ही रहेगा व्यक्ति ऐसा, क्योंकि केतु के नक्षत्र में बैठा है। यदि चंद्रमा भरणी नक्षत्र में शुक्र की नक्षत्र में बैठा है, वो आपको फायदा करेगा। मेष राशि का चंद्रमा भरणी नक्षत्र में हो तो वहां का शुक्र स्वामी है। चंद्रमा शुक्र का बहुत ज़्यादा मेल मिलाप नहीं है, मगर आय के स्रोतों का व्यवसाय आदि करने का तकनीक आपको देगा। सूर्य के यदि नक्षत्र में है तो एग्रेशन देगा, इम्यूनिटी पावर देगा, संघर्ष कराएगा, मगर धन के योग बनाएगा, धन के योग बनाएगा। अब हम इसमें देखें कि चंद्रमा एकादश भाव में बैठ करके क्या स्रोत देगा आपको काम करने के, धन योग कैसे बनाएगा। देखिए चंद्रमा यदि एकादश भाव में है, मंगल से रिलेटिव है और मंगल की राशि में बैठा है, धन द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा हमें ज़्यादातर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा सपोर्ट करता है। लिक्विड चीज़ों से संबंध ज़्यादा चंद्रमा का होता है। शीतलता हमें प्रदान करता है, तो जल से संबंधित, दूध से संबंधित ऐसी चीज़ों का बिजनेस ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा। हाँ, हालांकि हमें शनि और बृहस्पति को भी पोजीशन देखना होगा। क्या रूल होता है, सीधी बात है, धन एकादश, दसम और नवम भाव को हम देखते हैं, उसमें से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रह है, दसम भाव की पोजीशन ज़्यादा बेहतर हो तो उस व्यवसाय को हम कह देते कि इस व्यवसाय को आप करिए, उससे आपको बेनिफिट होगा। इसमें चंद्रमा प्रॉपर अच्छा एक धन योग बना रहा है। एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिससे अब मैं कह दूं कि लोहे का काम कर दो, शरिया आदि का काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम, तो इसमें मैं उतना सपोर्टिव मैं नहीं हूँ। कोई कह सकता कि हाँ सही है, मगर मैं नहीं हूँ। चंद्रमा एकादश भाव में बैठा द्वितीय भाव का स्वामी है, जो रूटीन के काम में, जो रोज आपको आय हो, जिस व्यक्ति को रोज इनकम ज़रूरत पड़े, एग्जाम्पल खाने पीने की कोई चीज़ है, ठीक है, जो भी रूटीन के कार्यों में सम्मिलित होवे, पूजा पाठ का सामान है, कोई धार्मिक काम है, ऐसे कार्यों में यदि आप जाते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा।
चंद्रमा वैसे भी चंचलता को प्रतीक करता है, तो चंचलता प्रतीक का मतलब ये हो जाएगा कि रूटीन में हलचल थोड़ी बनी रहे। तो ऐसी चीज़ों में ज़्यादा हलचल बनी रहती है, रोज का काम है, सबको ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए हमें चंद्रमा यदि नवंबर एकादश भाव में मेष राशि का बैठा तो ये हमें सपोर्टिव होगा। आप अपने भाई बहन से बड़ा रिस्पेक्ट लेंगे भी, देंगे भी, और बड़ा प्रेम स्नेह होगा। मुझे नहीं लगता है कि वैमनस्य द्वेषता होगी कि नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें लग्नेश का पावर और शुक्र का पावर भी बहुत अच्छा होना चाहिए यदि आपने बिजनेस करना है। नौकरी आदि यदि करेंगे तो जैसे जल विभाग आदि है, जल से संबंधित कोई वो है, ऐसे कामों में आपको ज़्यादा रुचि भी रहेगी और फायदा भी करेगा। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था मिथुन लग्न के एकादश भाव में चंद्रमा जो मेष राशि के बैठे उसका डिस्कशन था। प्लीज़ आप इस डिस्कशन को देखिए, समझिए और सुनिए। जब आपको समझ में ना आए तो मुझे बताइए, समझ में आवे तब भी बताइए, चैट करके प्लीज़ बताइए, तो उससे मुझे भी हौसला अफजाई होगा और मुझे भी पावर मिलेगा कि हाँ मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।